जय हिंद दोस्तों। आपने सुना होगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके आप कहीं भी रूम ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, जिसमें आपको रेंट नहीं देना पड़ता है, किसी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ता है। आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। आपने इसका सोशल मीडिया पर भी एडवर्टाइज देखा होगा और पहले से भी है इस तरह का कि बहुत सारे फ्लैट है, बहुत सारे मकान है, जिसका मालिक ये कहता है कि आप मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो और आपको एग्रीमेंट मैं कर देता हूँ 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, और आपको किसी प्रकार का कोई रेंट नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई रेंट नहीं देना है। आप मुझे एक मुश्त पैसे दे दो, 10 लाख रुपया हो या 15 लाख रुपया हो या 5 लाख रुपया हो, और आप जब भी ये मकान छोड़ेंगे, रूम छोड़ेंगे, आपका एग्रीमेंट पूरा होगा, जब 5 साल या 10 साल बाद, जितने दिनों का एग्रीमेंट है, आपका पूरा का पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो अच्छा सौदा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो किराया नहीं देना है, मैंने अगर उनको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया एक बार दे दिया, 5 साल बाद मेरे को पैसे भी मिल जाएंगे। ये जो किराया लगेगा मुझे 5 सालों में 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया हो रहा है, वो तो पूरा का पूरा बचत हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं, इसके आड़ में बहुत सारे स्कैम हो गए लोगों के साथ, बहुत सारे फ्रॉड हो गए, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। और थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं डूबा है, इसमें तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं और एग्रीमेंट किसी काम का नहीं रह जाता है। आप कोर्ट भी जाते हैं तो आप खुद से ही जाते हैं, वहां पे कोर्ट में केस करेंगे, लड़ेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल लड़ेंगे, कोई रिजल्ट आपको होने का नहीं है। अभी हाल ही का एक मामला बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो इसी प्रकार का एक मकान लिया था, फ्लैट लिया था। उसमें क्या हुआ कि उसने 13 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया और उसको एग्रीमेंट कर दिया गया, और बहुत अच्छा फ्लैट था। इसने सोचा कि 13 लाख रुपया मैं इसको दे रहा हूँ, 5 साल बाद मैं छोड़ूंगा, मुझे 13 लाख रुपया वापस मिल जाएंगे। लेकिन इस 5 सालों में अगर इसे 30,000 रुपये महीने के किराए से भी अगर जोड़ा जाए तो साल के 3,60,000 रुपये होते हैं, और 5 साल में लगभग 16-17 लाख रुपया के आसपास हो जाता है। तो वो तो मेरा पूरा का पूरा पैसा बच गया, 16-17 लाख रुपया, और मेरे 13 लाख रुपया वापस भी हो जाएंगे, किराया तो देना है नहीं। और यही सोच के उसने एग्रीमेंट किया और रूम ले लिया और उस फ्लैट में रहना स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या कि 3-4 महीने बाद ही उस फ्लैट पे नोटिस आने लगा, लगातार नोटिस आने लगा। नोटिस आया तो उस व्यक्ति को पता चला कि इस फ्लैट पे तो लोन है, ये फ्लैट तो प्लेज किया हुआ है, मतलब कि गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास, इस पर तो उसने लोन उठा लिया हुआ है। मतलब होता क्या है कि 10 लाख, 12 लाख का रिसेल वैल्यू का उसके पास फ्लैट होता है। वो 5 साल पुराना भी हो सकता है, 10 साल पुराना भी हो सकता है। अब होता क्या है कि उस पर उसने प्लेज करके लोन ले लिया। अब वहां से लोन वो 20 लाख, 25 लाख रुपया प्लेज करके बैंक से लोन ले लिया, और आपसे ले लिया 10-15 लाख रुपया। उसके पास हो गया 40-50 लाख रुपया। वो क्या करता है कि एक तो उसके मकान पे, फ्लैट पे लोन है, इसके अलावा आपसे भी पैसा ले लिया, और होता क्या है कि वो बंदा गायब हो जाता है आपको एग्रीमेंट करके। उसके बाद आप कहीं नहीं ढूंढ सकते हैं। बैंक उसके मकान का, उसके फ्लैट का ऑक्शन करेगा, पैसा रिकवरी करेगा, और आपको खाली करना पड़ेगा, आपका पैसा डूब जाएगा। आप जाएंगे कोर्ट, वहां से भी आपको पैसा रिकवरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ, जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया उसके नाम से तो फ्लैट ही नहीं था, उसने किसी और से एग्रीमेंट करा दिया। अब कोर्ट जाएगा तो जाने में, वहां लड़ने में और लाखों रुपए खर्च होंगे, समय बर्बाद होगा। कौन चाहेगा इस चक्कर में पड़ने के लिए? तो आजकल ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। बहुत सारे लोग मकान को लोगों के इस तरह रेंट पे दे रहे हैं, बहुत लोग फ्लैट दे रहे हैं, बहुत लोग प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो इस तरह का जो आपको बता दूं, अगर मकान, फ्लैट कोई लेते हैं, एक मुश्त पैसा दे करके, किराया नहीं देना है, आपको 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर रहा हूँ, 10 साल के लिए एग्रीमेंट कर रहा हूँ, 15 साल के एग्रीमेंट कर रहा हूँ, गलत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऑनरशिप चेक करना है कि जिस व्यक्ति का मैं ये मकान ले रहा हूँ या फ्लैट ले रहा हूँ या फिर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये उसके खुद के नाम से है कि नहीं। जिस तरह आप जमीन खरीदते हैं उसी प्रकार से आपको चेक करना है, उसके नाम से खुद का है कि नहीं, टैक्स रसीद उसके नाम से है कि नहीं। दूसरा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको पता लगाना है कि इस फ्लैट पर या इस मकान पर कहीं लोन तो नहीं है, ये गिरवी तो नहीं रखा हुआ है बैंक के पास, ये प्लेस तो नहीं किया हुआ है। या फिर व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी को ये गिरवी रखा हुआ है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी साहूकार से उसने अगर 50 लाख रुपया लेकर ये मकान गिरवी रखा हुआ है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एग्रीमेंट करके भाग जाएगा वो। तो इस तरह का बिना किराए वाला मकान जो होता है, जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर लेने वाला होता है, इससे जो व्यक्ति को जानकारी नहीं है उनको बचना चाहिए। जिनको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के बारे में डीपली नॉलेज नहीं है, लोन के बारे में डीपली नॉलेज नहीं है, उनको इन सभी चीजों से बचना चाहिए। आप 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया देकर अपना किराया बचाना चाह रहा है, उसी पैसे से आप कहीं खुद का फ्लैट, छोटा ही सही, सस्ता ही सही खरीद ले, कहीं खुद का प्रॉपर्टी खरीद ले, कहीं खुद का एक प्लॉट खरीद ले, भले ही वो बाद में बनवाए, आप किराए पे रहे, लेकिन आप इस तरह के सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले मकान से, प्लॉट से बचे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि आजकल तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हो गए कि लोन पे प्लॉट ले लेते हैं, लोन पे मकान बनवा लेते हैं,
और क्या करते हैं कि इस तरह के डिपॉजिट करके सारे रेंटर रख दिए 10-8 रूम बनाकर, अब करोड़ों रुपया उनके पास उगाही हो गए, वो भाग जाते हैं, बैंक से भी पैसा उठा लिए, आपसे भी पैसा उठा लिया, और बाद में उस मकान पर नोटिस आता है, सबको खाली कराकर बैंक ऑक्शन कर देता है। इसमें गलती उस व्यक्ति की नहीं है, वो तो फ्रॉड है, वो तो स्कैमर है। गलती आपकी है कि आप जज्बात में आ जाते हो कि किराया नहीं लगना है। अब भले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है, लेकिन फिर भी जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, जिस तरह से पेपर चेक करते हैं, उसी प्रकार से आपको कागज चेक करना चाहिए, टैक्स रसीद चेक करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि कहीं इस मकान पे लोन तो नहीं है, कहीं उसने लोन पे तो नहीं बना रखा है इस मकान को, ये व्यक्ति प्रॉपर कहाँ रहता है, ये व्यक्ति की कंपनी कौन सी है, क्योंकि ऐसे पर्सनली बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन इस तरह का कुछ लेते हैं आप तो किसी न किसी बड़ी कंपनी से ही ले, जो रेरा अप्रूव्ड हो, जो बहुत बड़ा ब्रांड हो, जो कई सालों से काम कर रहा हो, 7 साल 8 साल 10 साल से काम कर रहा हो, जिसका वैल्यूएबल कस्टमर हो बहुत सारे, उन लोगों से ऐसे ले सकते हैं, पूरी जानकारी लेकर उनसे एग्रीमेंट करा सकते हैं। लेकिन ऐसे आमतौर पर लोग आजकल लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घटना हो चुका है, बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक का चक्कर लगा रहे हैं, खुद का पैसा लगा के खुद ही चक्कर लगा रहे हैं, खुद ही 4-5 साल लड़ना पड़ेगा। और जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा फ्रॉड करता है तो जरूरी नहीं कि पर्सनली आप ही के साथ कर रहा है, आपके जैसे सैकड़ों लोगों के साथ करता है, करोड़ों अरबों रुपया लेकर वो गायब हो चुका होता है, उसको पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो आपको बता दूं कि सतर्कता सावधानी आपको खुद बरतना है। आप अगर 10, 15, 20 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट ना करके कोशिश करें खुद का कहीं मकान ले ले, खुद का फ्लैट ले ले, खुद का एक आशियाना ले ले, भले ही लोन पे ही सही, या पैसा जमा करके थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है तो आप लोन पे ही ले ले, इंस्टॉलमेंट करा ले, लेकिन खुद का ले। इस तरह के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो किराया बचाने के चक्कर में आपका जो जमा पूंजी कुछ घर में रखा हुआ है अपना सपनों को खड़ा करने के लिए, वो भी खत्म हो जाएगा।